आयुर्वेद चिकित्सकों को भी चिकित्सा सिखानी पड़ेगी पेशेंट को कि खुद को कैसे प्रकृति से जोड़ के, खुद की लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करके, क्योंकि आयुर्वेदा में हम लोग एक टर्म पथ्य पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इसी चीज़ को हम लोग एज अ चिकित्सक भूल जाते हैं लास्ट में, क्योंकि औषधि वो अपना काम तभी करेगी जब पेशेंट उसके साथ पथ्य लेगा। जी, काफ़ी महिलाएं हमारे पास ऐसी आती हैं जो जॉइंट पेन की पेशेंट्स होती हैं, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ये बात पता चल जाती है कि किसी स्ट्रेस में, क्योंकि समाज में हम लोग रहते हैं, सामाजिक एक तरह का स्ट्रेस रहना स्वाभाविक है, इस चीज़ को हम लोग बदल नहीं सकते, पर वो काफ़ी स्ट्रेस्ड रहती हैं। तो एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें उस चीज़ों से, सुबह हम लोग उन्हें मेडिटेशन करने को बोलते हैं कि सुबह उठ के 5 मिनट 10 मिनट म्यूज़िक चला के मेडिटेट करिए। आज तक मैंने जितनी बार पेशेंट को काउंसलिंग दी है उसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है उनका स्ट्रेस। वो अपने स्ट्रेस को इतना ज़्यादा ब्रेन में प्रोसेस कर लेते हैं कि कोई साध्य नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी, पहले तो ये डायबिटीज़ वगैरह या फिर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थे वो होते भी नहीं थे, क्योंकि पहले के लोग जो थे वो ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग चलते थे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। व्यस्ततम दिनचर्या के बीच आम जनमानस अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी अब सजग हो गया है। ऐसे में आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, लोग आयुर्वेद के प्रति जागरूक हुए हैं और अब आयुर्वेद से लोग अपने रोगों का निदान भी चाहते हैं। इसी विषय वस्तु को लेकर हम पहुंचे हैं बिहार की एक बेटी के पास जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं और अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति भी अर्जित कर रही हैं। नाम है इनका डॉक्टर गरिमा सिंह और इनसे कई अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। हाल ही में गोवा में आयोजित वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में ये स्पेशल इन्वाइटी थी, सबसे कम उम्र की थी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार की इस बेटी ने वहां पर जुटे पूरे देश दुनिया के आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच में जब अपना शोध पत्र पढ़ा तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि इतनी कम उम्र में इतनी सारी जानकारियां कहां से आ गई। कई सारे अहम सवाल हैं जो जानेंगे डॉक्टर गरिमा सिंह से। सबसे पहले आपका स्वागत। जी, धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे गोवा में जो कॉन्फ्रेंस था वो क्या था और क्यों खास था, क्योंकि आप सबसे कम उम्र की चिकित्सक थी और आपने जाकर वहां बिहार का नाम बुलंद किया है। जी, ये जो है ये विश्व लेवल पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो आयुर्वेदा में बहुत ही फ़ेमस है और बहुत वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ पर आते हैं। उसमें मेरा जो रिसर्च पेपर था, जो मेरा पेपर प्रेज़ेंटेशन था, ओरल प्रेज़ेंटेशन में मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो वो बॉस्वेलिया सेरेटा इन ऑस्टियोआर्थराइटिस पे था मेरा पूरा पेपर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सब मैंने इसी पे प्रिपेयर किया था और प्रेज़ेंट भी मैंने इसी टॉपिक पे किया था। जो चिकित्सा व्यवस्था है, वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है, आप बिहार से हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी बाहर हुई है और आपके परिवार में आपके पिताजी भी डॉक्टर हैं, एक अच्छा बैकग्राउंड है। आपको क्या लगता है ये चिकित्सा व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन कैसे होगा? जी, परिवर्तन तो इस प्रकार इसमें होगा, क्योंकि आयुर्वेद जो ये साइंस है, अब तो बहुत ही ज़्यादा लोग इसके प्रति रुझान अपना बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। हमें अपने लाइफ़स्टाइल में इस चीज़ को लाना पड़ेगा। आयुर्वेद चिकित्सकों को भी चिकित्सा सिखानी पड़ेगी पेशेंट को कि खुद को कैसे प्रकृति से जोड़ के, खुद की लाइफ़स्टाइल को कैसे मॉडिफाई करके, क्योंकि आयुर्वेदा में हम लोग एक टर्म पथ्य पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इसी चीज़ को हम लोग एज अ चिकित्सक भूल जाते हैं लास्ट में, क्योंकि औषधि वो अपना काम तभी करेगी जब पेशेंट उसके साथ पथ्य लेगा। मतलब पूरी तरीके से पेशेंट का आहार, विहार और औषधि, ये तीनों चीज़ों को जब हम लोग लाएंगे तभी एक चिकित्सा होगी, वरना औषधि, पथ्य के बिना औषधि कुछ भी नहीं है देखा जाए तो इस वजह से एक पूरी होलिस्टिक हेल्थ वेलनेस किसी पेशेंट को देने के लिए जो टर्म क्योर है, हमें किसी डिजीज़ को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को क्योर करना है। इस चीज़ पे अगर हम लोग फोकस कर लें तो आयुर्वेदा के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा है, क्योंकि हमें लीव विद आयुर्वेदा के टर्म पे बहुत फोकस करना है। जीवन शैली में इस चीज़ को अपनाना है, खुद को प्रकृति के साथ जोड़ के खुद को क्योर करना है, ट्रीट करने के बजाय। महिलाओं को लेकर आयुर्वेद में बहुत कुछ है और आप उस पर रिसर्च भी कर रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं क्या है? जी, काफ़ी महिलाएं हमारे पास ऐसी आती हैं जो जॉइंट पेन की पेशेंट्स होती हैं, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ये बात पता चल जाती है कि किसी स्ट्रेस में, क्योंकि समाज में हम लोग रहते हैं, सामाजिक एक तरह का स्ट्रेस रहना स्वाभाविक है, इस चीज़ को हम लोग बदल नहीं सकते, पर वो काफ़ी स्ट्रेस्ड रहती हैं। तो
एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें उस चीज़ों से, सुबह हम लोग उन्हें मेडिटेशन करने को बोलते हैं कि सुबह उठ के 5 मिनट 10 मिनट म्यूज़िक चला के मेडिटेट करिए, क्योंकि अगर जहाँ जॉइंट पेन की या किसी भी तरह की पेन की कंडीशन आती है फीमेल्स में, तो वो बेसिकली हमारे वायु के बढ़ जाने की ही वजह से आती है। तो उस कंडीशन में अगर वही पेशेंट शोक, भय, चिंता, ये सब मतलब साइकोलॉजिकल चीज़ों से कनेक्टेड है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बन जाता है फिर पेशेंट का। तो हमें ज़रूरत है कि औषधि के साथ साथ पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग भी दें। और हमारे यहाँ यही होता है, फीमेल हम लोग पूरी जो चिकित्सा व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है निदान आयुर्वेद में, ये ऐसी कर रखी है कि पेशेंट को औषधि के साथ प्रॉपर उसका प्री कंसल्टेशन चैम्बर्स में हम लोग पहले उनकी नाड़ी, क्योंकि हम लोग पल्स डायग्नोसिस पहले पेशेंट का करके उसके पूरे महाभूता का पूरा स्ट्रेस इंडेक्स, पूरा पेशेंट का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो, फिर उसका चक्रास, मतलब टोटल इस चीज़ को पहले ये करके तब जाके जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो उसके पास एक पूरा अपना एक हेल्थ परफॉर्मा हो कि हाँ मेरा ये दोष है और ये धातु से रिलेटेड है सब कुछ। तब जा करके फिर पूरी तरीके से औषधि, आहार विहार आचार सब चीज़ों में चेंजिंग लाके डायबिटीज़ के पेशेंट में भी हम लोगों का एक आयुर आहार करके हम लोगों ने डायबिटीज़ के पेशेंट्स में निकाल रखा है, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम लोग डायबिटीज़ को ठीक करते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ पूरे विश्व में कोई भी डॉक्टर डायबिटीज़ को पूरी तरीके से नहीं मिटा पाया है। उसमें ये है कि आप पहले कॉम्बिनेशन ड्रग स्टार्ट हो जाता है, फिर मतलब एक चेन मेडिसिन्स की बनती चली जाती है, तो उससे उसमें कोई फ़ायदा आने वाला है नहीं। तो इसलिए औषधि और हमारा जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसके द्वारा फिर हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। एक बड़ा सवाल और है कि आयुर्वेद को लेकर जिस तरह की जागरूकता आप पैदा कर रही हैं, लोगों को लगता है कि आयुर्वेद अंतिम विकल्प है। जब लोग अंग्रेजी दवाएं खाते खाते थक जाते हैं, महंगे इलाज से थक जाते हैं, आपको लगता है कि जो असाध्य रोग हैं उनका निदान जो है आयुर्वेद में सबसे बेहतर है? जी, ये असाध्य रोग जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल आयुर्वेदा से ही है, क्योंकि बाद में चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है जब एक पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर किसी का स्टार्ट होता है कि पेशेंट को लगता है कि अब मैं इस डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर के पास गया, फिर इस डॉक्टर के पास, सबकी एक जैसी है। तो हमारा यही मोटो है पेशेंट को क्योर करने का पूरी तरीके से। उसको उसने जो चीज़ें, फोबियाज़ के भी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं जो अलग-अलग क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, कुछ क्लोज्ड स्पेसेस में उनको बहुत डर लगता है, तो उनके ब्रेन को अनप्रोसेस करना उस चीज़ से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार अगर हम लोग, आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा टर्म है, चिकित्सा का जो पहला जो सूत्र है वही यही है, निदान परिवर्जन, कि किसी भी चीज़ में जो जो कॉजेटिव एजेंट है, जब तक हम लोग कॉजेटिव एजेंट को नहीं ख़त्म करेंगे तब तक किसी भी व्याधि का साध्य रूप से असाध्य रूप जाने में टाइम नहीं लगेगा। 10% अगर बीमारी है, 100% जाने में सबसे बड़ा। और स्ट्रेस, मैं आज तक मैंने जितनी बार पेशेंट को काउंसलिंग दी है उसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है उनका स्ट्रेस। वो अपने स्ट्रेस को इतना ज़्यादा ब्रेन में प्रोसेस कर लेते हैं कि कोई साध्य नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी, पहले तो ये डायबिटीज़ वगैरह या फिर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थे वो होते भी नहीं थे, क्योंकि पहले के लोग जो थे वो ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग चलते थे। किस सीजन में कैसा आहार होना चाहिए, कैसा विहार, आहार को ही वो औषधि मानते थे और आहार को ही उपचार मानते थे, किस दिनचर्या के बेसिस पे चलते थे। तो जब तक उन चीज़ों को नहीं लाया जाएगा तब तक बीमारियां साध्य असाध्य सब कन्वर्जन में रहेंगी, और कब साध्य असाध्य बन जाएंगी इसकी भी कोई गणना नहीं की जा सकती चलिए, है। बातचीत जारी रहेगी और एक अहम जानकारी दे दें कि डॉक्टर गरिमा सिंह आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियों के लिए देश और दुनिया के तमाम ख्याति प्राप्त आयुर्वेद चिकित्सकों को आपके घर तक पहुंचाने के लिए एक चैनल लेकर आ रही हैं। क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्या है ये? जी, ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है आयुष्यम टीवी। इस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स है वो दिखाया जाएगा। जो जो अलग अलग वैद्य हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जो अपने पेशेंट्स को क्योर कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, उन सबों को जोड़ के कोलैबोरेशन में हम लोग आयुर्वेदा के हर एक प्रोग्राम को लेके चलेंगे, जिसमें हमारा क्या दिनचर्या, क्या डेली रिज्म होना चाहिए, क्या ऋतुचर्या, क्या सीजनल रिज्म होना चाहिए, ये चीज़ें दर्शाई जाएगी, और ताकि पेशेंट अंदरूनी रूप से क्योर हो सके, इस पे पूरा फोकस किया जाएगा। यह है डॉक्टर गरिमा सिंह, और जिस तरह से इतनी कम उम्र में बड़ी ख्याति अर्जित करने के बाद बिहार को इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया है और आयुर्वेद को लोकप्रिय
करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें कर रही हैं, बिहार के लोगों पर पूरा फोकस कर रही हैं और जल्द ही एक मेडिकल चैनल लेकर आ रही हैं जिसके माध्यम से लोगों को आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी जाएंगी। जितने भी बड़े डॉक्टर हैं उस पे ऑनलाइन आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही साथ पटना में भी ये अब मरीजों के लिए उपलब्ध होंगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।